सबकी आवाज आ रही है? सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब लोग म्यूट पे आ जाओ, क्योंकि क्लास या वेबिनार में डिस्टरबेंस होती है तो फिर मजा नहीं आता है। एंड इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन just raise your hand and we'll take your question. Okay? Okay. Okay. Hema ma'am, with your permission and your blessings, shall we start the session? Yes. Why not? Oh, okay. Smita, I think somebody has raised the hand. What for? We have not even started it. Okay, she might be checking her. Okay. All right. Good evening, everyone, and welcome to Adhyatmik Sutra, which is co-founded by me, Hema ma'am, and one of our other mentors. This is one of the India's leading platforms where we teach you more than 40 subjects of occult. Hema Jaswal ma'am, actually, Dr. Hema Jaswal ma'am is one of the leading numerologists in India. And she is someone who's very passionate about numerology. Numerology, numbers इनके नस नस में भरे हुए हैं. नंबर्स का ज्ञान, नंबर्स की से इनकी पहचान है. और हेमा मैम के ने नंबर्स के साथ ऐसी दोस्ती कर रखी है कि वो आपको बहुत ब्यूटीफुली वाइब्रेशनली अटैच कर देंगी नंबर्स के साथ. नंबर से अगर आप झिझकते हैं, डरते हैं और लगता है कि यार मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूं या मेरे लिए कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होगा, तो लेट मी टेल यू, जैसे आपके लिए चाय बनाना आसान है, वैसे आपके लिए न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शंस करना आसान होगा, ओनली अगर आपकी मेंटर हेमा मैम होगी तो. ऑल राइट, सो वेलकम एवरीवन. हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं. नमस्कार, प्रणाम. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ सोनाली भट्टाचार्य विद डॉक्टर हेमा जसवाल. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हेमा जसवाल के साथ ऑन दिस ब्यूटिफुल टॉपिक विच इज 2025 जो आ रहा है 2025. आप में से कितने लोगों का इंतजार है इस पल का? हाउ मेनी ऑफ यू आर लुकिंग एट 2025 विद लॉट ऑफ होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस? और होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस होनी अच्छी बात है, बिकॉज 2025 क्या लेकर आ रहा है ये डॉक्टर हेमा जसवाल से बेटर कोई नहीं बता सकता. सो अगेन, नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं. आपको सवाल पूछने हैं तो बस थोड़ा सा हैंड रेस करेंगे. प्लीज अपने आप को म्यूट पर रखिएगा, जैसे मैम ने शुरू में रिक्वेस्ट किया है. और अब हम सेशन बिगिन करते हैं. मैम, 2025 न्यूमरोलॉजिकली, ओके, मार्स का साल है, मंगल का साल है. कैसा होने वाला है ये साल? मंगल का साल है तो मंगल के साथ अमंगल लेके आएगा और मंगल भी करेगा. इसलिए जितने लोग भी यहाँ पे इस चीज के लिए, जो मतलब बाकी प्लेटफॉर्म्स पे मैंने देखा, बाकी हर जगह डराया जा रहा है मंगल का साल है तो ऐसा होगा तो वैसा होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. अगर मैं सोचूं, आपका अगर दिमाग उस तरफ रहेगा कि ऐसा होगा तो वैसा ही होगा. अच्छा सोचो, अच्छा होगा हमेशा. ऑलवेज थिंक फॉर गुड एंड इट विल हैपन. मंगल का साल कहने को 2025 मंगल का साल है. देखा जाए तो 9 नंबर है. 2+2+9 7 इज 5 इज इक्वल टू 9. ओके, जब हम 5 में 2 को प्लस करेंगे तो 7+2 इज इक्वल टू 9. 9 का साल मंगल का साल. मंगल सेनापति है. ठीक है. अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी आर्म फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगी इस साल. बहुत उनको अलग अलग तरह के नई टेक्निक्स के साथ वो जुड़ेंगे. आर्म फोर्सेस में बहुत सारी चीजें नई जुड़ के आएंगी. हमारी सुरक्षा की प्रणाली कुछ ज्यादा अच्छी हो जाएगी. हमारे देश की सुरक्षा की प्रणाली जिसे कहा जाए कि बहुत बढ़िया होने वाली है. और किसी के भी तरीके का डर नहीं है. नेचुरली थोड़ी बहुत चीजों की टेंशन हो सकती है, क्योंकि नेचुरली ज्वार भाटा या लावा फूटने का, ज्वालामुखी फूटने का या इस टाइप की कुछ घटनाएं घट सकती हैं. अग्नि से संबंधित कुछ घटनाएं घट सकती हैं. लेकिन कहा जाता है ना, प्रिकॉशन लेके चलो तो एवरीथिंग विल बी गुड.
आप सब में से किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई घटना हर साल घटती होगी, बट प्रिकॉशनरी अगर आप चलते हो तो वो घटनाएं मिनिमाइज हो जाती हैं। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको काउंट करना है कि आपके लिए ये मंगल मंगल है या अमंगल है। थोड़ी सी काउंटिंग सिखाऊंगी। आर यू ऑल रेडी फॉर दिस? सब लोग रेडी हो? जी मैम। अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर मी। यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके, एक एक्साइटेड छोटी सी कैलकुलेशन, एक्साइटेड। एक छोटी सी कैलकुलेशन। फटाफट कॉपी पेन उठा लो। Hmm. आप जब भी जिस भी डेट में पैदा हुए हो, जिस मंथ में पैदा हुए, उनको ऐड कर लो। एग्जाम्पल, इफ यू आर बोर्न ऑन 23rd of December, okay, 2 + 3 + 1 + 2, ठीक add है it मैम, all. जी मैम कर लिया। उस तरीके से आप लोग अपने को ऐड कर लो। और अगर देखा जाए तो इस तरीके से देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके लिए ये मंगल का साल अमंगल ही हो। तो मंगल को मंगल कैसे बनाया जाए, ये आज हम सीखेंगे। ओके सोनाली मैम? Yes, ma'am. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कैलकुलेट दिस। अपनी डेट और मंथ को कैलकुलेट कर लो और सिंगल डिजिट पे ले आओ। कोई ऐसा जो नहीं कर पा रहा है? कोई ऐसा जो नहीं कर पा रहा है तो प्लीज पूछ ले। जी एनीबडी? मैम। हो किसी को गया। कंफ्यूजन? नो मैम। चलो, नो, डेस्टिनी नंबर नहीं निकालना है। डेस्टिनी नंबर नहीं निकालना है जया जी। ओनली यू तो हैव क्या टू करना है मैम? add your date on what you are born and the month. Got it? Add it on डेट, डेट वाला ही मंथ। date and obviously on which month you are born. जून जून जून। ओके। June. And date? यस। 24। 24. 24 June. 2 + 4 + 6 is equal to 12. 1 + 2 12। is equal to 3. ठीक 3। है? ऐसे जो भी व्हाट इज, नंबर आपका निकला है, यस, व्हाट आपका इज 3 दैट निकला जया मैम? जी, आप इस यस यस। साल जुपिटर आपका रूलिंग नंबर होगा। 3 नंबर विल बी योर रूलिंग नंबर। और इस साल 3 या का नेक्स्ट कोड ईयर? है, हाँ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मैम। नेक्स्ट ईयर हम 2000। 2025 की बात कर रहे हैं मैम। तो आप पर्सनल ईयर बता रहे हो, क्या बता रहे हो मैम? यस यस यस। हाँ मैम। बाकी सबको पर्सनल ईयर ओके निकालने नहीं आता तो ये एक टेक्निक है। आई थिंक ओके जया मैम। जी यू नो हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल ईयर, सो यू कैन डू दैट। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। सो you have to add your date and month and what number comes you will see accordingly. आप अपने पूरे घर का भी देख सकते हो। अब मैं सबका बताने जा रही हूं कि सबका जिसके जो भी नंबर आए हैं उसका अगला साल कैसा होगा। कितनों की कैलकुलेशन में 1 आया है? जस्ट रेज योर डिजिटल हैंड। डिजिटल हैंड रेज कीजिए। जिसका भी 1 आया है कैलकुलेशन के बाद वो डिजिटली अपना हैंड रेज करेंगे। एंड अमेजिंगली यू विल कम टू नो कि कितना मजा आने वाला है। शशि जी प्लीज, बाकी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट पे रखिए अपने आप को। प्लीज ओनली 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 अनम्यूट कीजिए जब आपको जरूरत है। शशि जी प्लीज म्यूट पे रखिए। थैंक यू। हाँ जी, बेला मैम प्लीज म्यूट पे रखिए। थैंक यू। तृप्ति देवी हजारिका प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। इसका कैलकुलेशन डेट और मंथ का 1 आया है। कम ऑन, रेज योर हैंड। शशि जी आपका आया है?
आप अपने घर का भी सदस्यों का देख सकते हो, और अगर किसी का भी वन आया है तो शैल वी स्टार्ट सोनाली मैम? यस मैम, बिल्कुल। अगर किसी का वन आया है तो ये मंगल उसके लिए बहुत बड़ा मंगल लेके आने वाला है, एक नई बिगनिंग लेके आने वाला है, एक नया तरीका काम करने का लेके आने वाला है। नया साल नए उम्मीदों, नए उमंगों के साथ आने वाला आपके लिए। दिस इज द टाइम कि जब आप अपने लिए कुछ अच्छा सोच सकते हो, कुछ नया प्लान कर सकते हो। न्यू एनर्जीज एंड न्यू अपॉर्चुनिटी विल बी देयर ऑन द वे। आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बेटे का एक है, बहुत अच्छी बात। अगर आपका एक आ रहा है एडिशन के बाद, डेट एंड मंथ को ऐड करने के बाद, तो इट इज अ वंडरफुल ईयर अहेड। 2025 बहुत ही प्यारा साल बीतने वाला है आपके लिए। ओके, नए तरीके के, नए नए ज्ञान, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग। आप कुछ नया काम करना चाहते हो, आप नया काम कर सकते हो। आप कुछ नई नॉलेज गेन करना चाहते हो, आप गेन कर सकते हो। आप नया कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, ऐसे लोग जिनका वन नहीं आ रहा है, वो वन नंबर के लोगों को कोलैबोरेट अगर अपने साथ करेंगे तो भी वो फायदे में रहेंगे। गॉट इट? तो जितनों का भी नंबर वन आया है, वो नई बिगिनिंग्स और नई एनर्जी के साथ नए काम की तरफ आगे बढ़े, अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दे। उनके लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। और मैम, अगर कोई सिंगल है और पार्टनर ढूंढ रहा है और नंबर वन वाला है, उसके लिए क्या होगा? उसको पार्टनर इस साल मिल जाएगा पक्के तौर पे। हाँ, पर शर्त है, खोजना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप खोजो नहीं और कहो मैम आपने कहा था कि मिल जाएगा, तो मैं तो खोजा ही नहीं। प्रयास अपने करने पड़ेंगे, और कोई आपको पर्टिकुलर वक्त गाइडलाइन? बताता है। हाँ, और कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस मैम, किस तरह का पार्टनर एक नंबर वालों को देखना चाहिए? नहीं ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि ये नंबर जो है वो दूसरा नंबर है। दिस इज नॉट ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, ये बेसिक नंबर और वो नहीं है, इसलिए नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है, अगर बाई चांस किसी की शादी नहीं हो रही है, या कष्ट हो रहे हैं, या रिश्ता नहीं बन पा रहा है, तो उनके लिए एक मैं रेमेडी बता देती हूँ। सिंपल सी रेमेडी है, सोने का तार ले लो इतना बड़ा, ठीक है? सोने की पतली सी तार, आप किसी भी सोनार के पास जाओ, आपको मिल जाएगी। रोज मॉर्निंग में आफ्टर ब्रशिंग खाली पेट आपको ये काम करना है। मॉर्निंग में इतना सा ग्लास में दूध लेना है, ठीक है? उस सोने की तार को चिमटे से पकड़ के गैस पे गर्म करना आगे से, ठीक है? और जब वो एकदम लाल हो जाए तो उसको दूध में डिप करना है। हो गया था, ठीक। वो एकदम से ठंडा हो जाएगा और छन्न से आवाज आएगी। आपको वो तार हटा देनी है, अपने पास दोबारा से दूसरे दिन के लिए रखना है, और उस दूध को पी लेना है। ये काम आप 21 दिन करो, 21 दिन में आपका रिश्ता कहीं ना कहीं तय हो ही जाएगा। पर हाँ, प्रयास जरूर करना है। ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठना है और कहना 21 दिन हो गए हमें तो नहीं हुआ। ओके, जी। ये सोनाली मैम। पर्सनल ईयर वन, मैम पर्सनल ईयर वन वरदान है। बिल्कुल है, यही तो मैंने बोला अभी हम्म, कि 9 का साल है। और पर्सनल ईयर जिनका भी वन आ रहा है, जिनके भी कैलकुलेशन में वन आ रहा है, उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है। वो नई बिगनिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। वट मैम एवर कैन यू दे हैव प्लीज म्यूट प्लान, एवरीबॉडी? मैम प्लीज सबको म्यूट कर वट दीजिए एवर हम। दे हैव प्लान फॉर द फ्यूचर, दे कैन डू दैट। मैम कैन यू प्लीज आराम मेक से, इट पोस्ट? बहुत स्मूथली काम आपके बनेंगे, अगर आपका नंबर वन आ रहा है तो। मैम मेरी डॉटर का आ रहा है वन नंबर। बिल्कुल, तो होगा। मनोकामना सिद्धि का साल है ये। ओके।
तो मनोकामना सिद्धि मीन्स she has to wish, she has to work on it, and she will get whatever she want. Okay? Yes, Sonali ma'am. Next. मैम नंबर 2, पर्सनल ईयर Number जिनका 2. है, कैसा होगा? डावाडोल होगा, कंफ्यूज होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कैसा होगा? नंबर 2 वाले, नंबर 2 जिनका कैलकुलेशन जो मैंने बताया डेट और मंथ की, अगर 2 की आ रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा डिलेमा, थोड़ा परेशानी डिसीजन लेने में जरूर आएगी। ठीक है? थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है किसी ना किसी चीज में, तो मेरा यही आपसे वो अनुरोध है या सजेशन है कि प्लीज किसी बड़े ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस जरूर लें, वो भी किसी बड़ी स्त्री की गाइडेंस जरूर लें जो घर में आपसे उम्र में बड़ी है, उनकी गाइडेंस जरूर लें, एंड देन यू सी आपका काम बनेगा। बट आपका साल जुलाई तक थोड़ा गड़बड़ चल सकता है, लेकिन जुलाई के बाद उसको आप बूम अप कर सकते हो विद सजेशन, किसी बड़े के सजेशन के साथ आप उस काम को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हो नया, तो उसको रोक देना, उनको जुलाई के बाद ही करना, उससे पहले मत करना। फुल प्लानिंग कर लो, फुल प्लानिंग के बाद ही इस काम को, किसी भी नए काम को आप आगे बढ़ाना। हाँ, जो आप पहले से काम कर रहे हो उस काम को करो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा उसमें ब्रेक लगेगा और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाएगा, इसलिए परेशानी की ज्यादा जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी स्त्री के साथ, ऑपोजिट सेक्स के साथ आपकी कोई ना कोई खटपट जरूर होगी। अगर कोई लेडी है जिसका नंबर 2 आ रहा है कैलकुलेशन में, उसका किसी जेंट्स के साथ कुछ खटपट होने की संभावना है, और अगर कोई जेंट्स है तो उनका किसी ना किसी लेडी के साथ खटपट होने की संभावना है। ओके, एनी क्वेश्चन कोई है नया? 2 नंबर वाला जिसका कैलकुलेशन में 2 आया है। अर्चना जी, यस अर्चना जी, डू यू वांट टू Yes, आस्क ma'am. एनीथिंग? यस या मैम, मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का ही नंबर 2 आ रहा है कैलकुलेशन कर कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए होता क्या है, कभी कभी ना लोग कई बार बोलते हैं मुझसे कि मैम आपसे मिलने में डर लगता है। क्यों डर जी लगता है? मैम। उनको ये लगता है कि आप कुछ ऐसा ना बता दो। अरे बाबा, ऐसा बता रही हूं तो उसको एज एन अवेकनिंग लो ना, क्या यस जरूरत मैम। है भागने की बहुत तेजी से? यस मैम। यस। अगर आपको 2 का साल आ रहा है तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ ना अपने आप को, इतना भागने की जरूरत क्या है जब आपको मालूम कोई फायदा नहीं होना उस चीज का। तो मैम मतलब दोनों का ही ये ईयर स्लो डाउन वाला रहेगा? थोड़ा सा दोनों का ही होगा, पर जुलाई के बाद आपका ठीक हो जाएगा। ओके। ठीक है? जी मैम। ओके, थैंक यू। यस, 2 वालों के लिए थोड़ा स्लो डाउन होने की जरूरत है, बड़ा जेंटल ईयर है। अब कोई बहुत ही कोमल चीज हो तो उसको आप हार्श हैंड्स के साथ नहीं ना आगे बढ़ सकते हो, थोड़ा तो उसके साथ कोमलता दिखानी पड़ेगी ना। तो इस साल के साथ थोड़े कोमल होके, थोड़े प्यार भरे रोमांटिक टूर्स पे चले जाओ। ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, थोड़े रोमांटिक टूर्स पे चले जाओ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टूर्स करके आ जाओ। पर बहुत ज्यादा न्यू चीजों को करने की, सोचने की जरूरत नहीं है। प्लान कर सकते हो चीजों को, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जुलाई के बाद यू कैन डू द थिंग्स प्रॉपरली। ओके, रेणु शर्मा, यस रेणु। प्रणाम रेणु, मैम। स्विच ऑन योर कैमरा। या नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। मैं ये पूछ रही थी 2 नंबर वालों का जो आपने बोला है कि उनकी स्टडी उस टाइम पर ठीक रहेगी या नहीं रहेगी? स्टडीज थोड़ा डायलेमा में रहेंगे बच्चे जिनका हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम अगर है
तो वो थोड़ा सा अपने को सोच के चले, थोड़ा देख के चले। उनको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे ना अधिकतर इस परिस्थितियों में पड़ जाते हैं कि ये मैंने पढ़ लिया, इसमें से इतने क्वेश्चन कर लूंगा। कम ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी आ जाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मात खाते हैं। तो अगर बच्चों का है और पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिए जनवरी एंड तक, क्योंकि जनवरी एंड के बाद समय थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो अगर आपके हाई स्कूल इंटर के एग्जाम है और आगे चल के आपके फरवरी मार्च में एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी आप जनवरी एंड तक अगर कर लोगे तो रिजल्ट विल बी गुड। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस सोनाली मैम। ओके, सो मैम फाइनेंशियली 2 वालों के लिए साल कैसा रहेगा? फाइनेंशियली स्लो डाउन रहेगा थोड़ा सा, जुलाई के बाद थोड़ा बेटर रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जो मुझे देखने को मिल रहा है कि 2 के साल जिनका अगला होगा उनका आज ये 1 का साल होगा। तो अगर उन्होंने कोई नया काम शुरू किया है इस साल या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें बूम अप कर सकते हैं वो अभी जनवरी एंड तक। उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, नए प्लानिंग्स के साथ प्लानिंग बना सकते हैं। प्लानिंग को अभी प्लान को जो है आगे बढ़ाने का काम ना करें। ओके, सो मैम नंबर 1, नंबर 2 और अब नंबर 3 किसका है? 3। कैलकुलेशन में नंबर 3 किसका आया है? जी मैम, मेरा ही आया है। ओके रेनू, नंबर 3 और किसी का आया है जी मेरी कैलकुलेशन में? जी मैम मेरी सिस्टर का है। ओके, और किसी का? किसी के बच्चे का आया है? जया जी आपने शायद लिखा था, किसी ने मुझे लिखा है, अब किसने लिखा मुझे नहीं मालूम, कि लास्ट ईयर या ये साल उनका 2 का था और लड़ाई झगड़े हुए हैं। किसी का तो आया था अभी मैसेज, मैंने देखा नहीं। चलो आगे देखते हैं, जिनके बच्चों का 3 का साल है, ठीक है, ये साल आपके लिए या आपके बच्चों के लिए कुछ नया सीखने का साल है। जुपिटर का साल है और ये मंगल के साथ बहुत अच्छा इसकी संबंध है, तो मंगल इनको अच्छा ही करके देके जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नया सीखने के लिए कुछ चुप रहोगे? रिसर्चेस आप करोगे, कुछ नया सीखोगे। और जो बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देने वाले हैं इस साल, मींस 2025 में, उनके तो बारे न्यारे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है पढ़ाई के लिए। मेहनत लेकिन करनी है, ये नहीं कि मेहनत छोड़ के बैठ जाओ कि हेमा मैम ने बोला रिजल्ट तो अच्छा आएगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन यस, ऊपर वाला देने को तैयार बैठा है। छन्नी लेके मत बैठो, कटोरा लेके बैठो, परात लेके बैठो या बड़ी बाल्टी लेके बैठो, ताकि आप भर भर के ले सको। ऊपर वाला देने को तैयार बैठा है, ठीक है। एजुकेशन के लिए, रिसर्चेस के लिए, नई चीज सीखने के लिए, नई विद्या सीखने के लिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग दिस ईयर, दिस इज द राइट ईयर फॉर यू पीपल टू जॉइन। ओके, यस थैंक यू मैम, सोनाली थैंक मैम। यू सो मच। मैम नंबर 3 वालों को क्या इस साल कोई नया बिजनेस, नया कार्य शुरू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, आराम से, और कोई कौन सा दिक्कत नहीं बेस्ट आएगी। होगा? और कौन सा बेस्ट होगा? क्या काम? हाँ, पर्सनल ईयर वालों के काम लिए। तो काम तो सबके हिसाब से अपने अपने होते हैं, ठीक है। जो भी काम आप करना चाहते हैं, अगर आप एजुकेशन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो दैट इज गुड। लेकिन बाकी और भी कोई काम कर रहे हैं, आप स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट वो बूम पकड़ेगा नवंबर के बाद, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, स्टार्ट करते ही जो झटके खाने होते हैं वो झटके खा सकते हो। कोई इतने बड़े झटके आपको नहीं मिलने वाले कि बहुत बड़ा लॉस हो, बट हाँ बहुत फायदा भी नहीं होगा।
वो नवंबर के बाद आपको फायदे स्टार्ट हो जाएंगे। ओके और मैम क्या 3 नंबर वालों की इस साल, ओके, ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह, अगर वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, विल दे बी एबल टू कम आउट? यस, डेफिनेटली आ सकते हैं, बट इसके लिए उनको गुट्टे को अस्ते चावल 300 आ रहा है मैं खाई। मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए, बाकी सब प्लीज म्यूट पे कॉल कर रहिए। दूं? हाँ जी मैम, बाकी सबको कर दीजिए। म्यूट ऑल कर दे रही हूँ। सोनाली मैम आप ऑन कर लो। हाँ जी मैम। तो मैम फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, फाइनेंशियल चैलेंजेस, जिनका मान लीजिए पर्सनल ईयर इस साल 2 था वो तो चलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से स्विच हो रहा है नंबर 3 पे, तो कैसे होगा? तो उनके लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस कैसे रहेंगे, फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेट कैसा रहेगा? चैलेंजेस रहेंगे। देखो फाइनेंशियल चैलेंजेस रहेंगे। जुपिटर आपको पैसा नहीं देता, आपको बुद्धि देता है, आपको ज्ञान देता है। ठीक है, जुपिटर का साल अगर आपका है, जुपिटर 3 का अगर आपका नंबर आ रहा है कैलकुलेशन में, तो वो थोड़े से इश्यूज मनी के देगा, लेकिन आपकी लाइफ को ट्रांसफर करेगा उस तरीके से कि आप कुछ नया सीख के या कुछ जो सीख चुके हैं उसमें और डेवलपमेंट करके अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। स्किल को बढ़ा के आप आफ्टर अगस्त, जुलाई अगस्त के बाद फिर आपका मनी मैटर्स जो है वो सुलझने के चांसेस पूरे हैं। ओके जी मैम। मैम 3 के बाद 4, 3 के बाद क्या आता है सोनाली मैम? मुझे बताना पड़ेगा। 3 के बाद 4 आता है। 4 और 4 इज रूल्ड बाय राहु। अब वो क्या गुल खिलाएगा 2025 में? कैसे 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 कैसे? 2025 में जिनका भी कैलकुलेशन राहु का आया है, सावधान हो जाओ। थोड़ा सा डिफिकल्टी है, डिफिकल्ट इन हेल्थ इश्यूज। मंगल का साल थोड़ा डिफिकल्टीज देगा। ठीक है, तो जितने लोगों का भी राहु का साल है, जितने लोगों का भी कैलकुलेशन में 4 नंबर आया है, मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को जरूर आप चेक करवा लीजिए अपना पूरा न्यूमेरोस्कोप, ताकि आप आने वाली हेल्थ इश्यूज के साथ निपटना जान सको कि किस तरीके से निपटना है। हेल्थ इश्यूज आएंगी एंड दैट इज डेफिनेट, मैम के तौर पे आएंगी। 1 मिनट मैं बात कर सकती हूँ? हेमा जी, मेरे 3 बच्चों का आ रहा है 4। दीप्ति जी, मैं आप कुछ बोलूंगी मैम, विथ योर परमिशन। हेमा मैम, मैम मेरा जब 4 का पर्सनल ईयर था, मुझे कोरोना हुआ था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हुई थी, और मेरे बहुत एक्सीडेंट्स हुए थे, मतलब गिर जाना, लेकिन चोट नहीं लगती थी बहुत ज्यादा। फॉल मतलब गिर जाना, कभी पैर फिसल रहा है। 2 बार फेटल फॉल्स हुए, इतने फेटल फॉल्स की बोलते हैं कि इट वाज चमत्कार कि दैट आई वाज सेव्ड 2 बार। और तब आपने मुझे बोला था बेटा आपने शायद गायत्री यंत्र या बुद्ध पायरा कुछ बताया था मुझे उसी साल। गायत्री मुझे यंत्र, गायत्री क्योंकि यंत्र। मैं दोनों पहन रही हूँ तो मुझे याद नहीं आपने कौन सा सजेस्ट किया था। और मेरा आधा साल बीत चुका था भुगतते भुगतते, तो सेकेंड हाफ मेरा फिर भी थोड़ा आराम से गुजरा, लास्ट के 4 से 5 महीने। शुरू में तो मैम जनवरी फरवरी में कोरोना हुआ, उसके बाद आपको पता है बाकी। तो 4 का आई एम पर्सनल लिविंग ईयर, एग्जांपल ऑफ दैट। 4 का पर्सनल ईयर थोड़ा डिफिकल्टी देगा। 9 नंबर के साथ, चूंकि मंगल के साथ आपका 4 का साल आ रहा है, थोड़ी डिफिकल्टी देगा। ठीक है, बट जून जुलाई के बाद अगर मैं कहूं तो गोल अगर आप कोई अचीव करना चाहते हो तो जरूर होगा। इट इज द ईयर ऑफ गिविंग एंड हेल्थ इश्यू। गिविंग का भी है, बहुत कुछ दे के जाएगा, प्लस हेल्थ इश्यूज भी दे के जाएगा साथ में। वो कहते हैं ना, इसके साथ वो फ्री, इसके साथ ये फ्री। तो वो पैसे अगर दे के जाएगा, एक मनी का आपको प्रॉब्लम अगर सॉल्व करके जाएगा, तो साथ में हेल्थ इश्यूज जरूर दे के जाएगा। हेल्थ कई बार इश्यूज ज्यादा क्रॉनिक इश्यूज आपके सामने आ जाएंगे। क्रॉनिक इशू हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है।
So before that, get it checked it up. तो उसको इसकी चेक जरूर करा रेमेडी, लीजिए। इसकी रेमेडी जरूर बताना आप मुझे, क्या रेमेडी रेमेडी बिल्कुल है, पर पूरा का पूरा निमारोस्कोप भी चेक करना पड़ता है कई बार, तो इसलिए रेमेडी तो है। रेमेडीज अगर किसी का 4 का साल आया है और वो 9 नंबर से रूल हो रहा है, जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है और 27 है, तो उसे जरूर से जरूर गायत्री यंत्र पहन लेना चाहिए। नहीं, 9, 18, 27 नहीं है। 9, 18, 27 नहीं है तो और भी नंबर्स हैं जिनके साथ ये जेल नहीं करता है, तो एक बार निमारोस्कोप चेक जरूर करा लीजिएगा। लेकिन 4 का साल, इट कुड बी अ वर्स्ट पीरियड, इट कुड बी अ बेस्ट पीरियड फॉर यू। इट टोटली तो, डिपेंड्स कि आप उसको लेते कैसे हो। तो ठीक ये है, आप इसमें मेरी हेल्प करेंगे, मैं आपको पर्सनली करूंगी आपसे बात। हाँ हाँ, पर्सनली बात कर लेना दीप्ति आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर्सनली दीप्ति बात मैम कर आपके लेना, पास मैम मैं का सॉल्व नंबर कर है? दूंगी। मैम हाँ जी, मैम का नंबर है? दीप्ति जी मैम आपके पास मैम का नंबर है? हाँ है। ओके इज ओके माई ओके स्टूडेंट। ओके ओके ओके। अच्छा, अभी अभी जिन्होंने रजिस्टर किया है हाँ हाँ हाँ, 2 2-3 दिन दिन पहले पहले, जिन्होंने ओ गुड रजिस्टर टू सी किया यू है। मैम। मैं आपने जब ज्वाइन किया आई कुडंट कम टू द क्लास। अच्छा सोनाली मैम, आपको मैं बताऊं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो इतनी तेजी से कनेक्ट करते हैं। एट 7 o'clock, 9 o'clock मेरी क्लास थी, एट 7 o'clock शी कॉल्ड मी, मैम मुझे आपसे पढ़ाई करनी है, मुझे आपसे सीखना है। मैंने कहा ओके, क्लास चलेगी रात में 9 बजे, तो मैं आ जाऊं? मैंने कहा आ जाओ, एंड शी वॉज देयर इन माई क्लास। दैट्स इट, हमारी तीसरी बात नहीं हुई है, एंड शी वॉज देयर इन माई क्लास। चलो, ये हार्डवर्क का टाइम है, आपको गोल अचीव हो सकता है बट हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर 4 का साल है, अगर 4 का साल है तो हार्डवर्क आपको अचीवमेंट्स देगा और लेजीनेस आपको बीमार कर देगा। शशि जी, आप पूरा ऐड करो या डेट और मंथ ऐड करो, दोनों में ही आंसर एक ही आएगा आपको। करके देखो, ये नंबर्स का मैजिक है। यस सोनाली मैम, मैम मेरे बलम का भी 4 आ रहा है नहीं? और वो बलम है ही का 4 13 आ का रहा है, तो कॉम्बिनेशन 1 and 3। बलम का 4 आ रहा है, और तुम्हारा बलम होता भी 4 नंबर से है ना रूल। हाँ रूल 13 1 and 3। तो 4 का साल आ रहा है तो डिफिकल्ट होने वाला है, थोड़ा सा गायत्री हेल्थ यंत्र इश्यूज का दिक्कत हो गायत्री सकती है। यंत्र गायत्री यंत्र, यस। पहनता नहीं है ना मैम, घर की इज ही मुर्गी बाल वेयरिंग? बराबर। नहीं, इज ही ही इज नॉट वेयरिंग? वेयरिंग, नॉट वेयरिंग। वो उतार के वेरी रखना है, नाइस। उतार के रखना। हाँ चलो, आई टॉक टू हिम, आई टॉक टू हिम, आई पर्सनली टॉक टू हिम। यस, shall we start next number? हाँ जी मैम, दीपक जी का कोई सवाल है? नहीं मैम, जी फोर दीपक जी नंबर 4 है बताइए। इसलिए हैंड रेज किया हुआ था मैम। ओके 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 ओके। रेनू मैम जी आपका जी भी हो गया सवाल? जी चार? मैम, हो गया, सॉरी सॉरी, हाँ हो गया। और नो प्रॉब्लम मैम। अब 4 की एनर्जी को शिफ्ट करते हैं और 5 की तरफ जाते हैं, सुकून वाली एनर्जी, बैलेंस वाली एनर्जी। बहुत सुकून वाला। कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ फटाफट की, जिनका 5 आया था। 5 वालों को मजा आने वाला है, आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं सामने। कैमरा ऑन करिए जिनका है। स्मिता जी, आपके हस्बैंड का अगर 5 है तो पक्का ही इज टेकिंग यू टू डेट, एक जगह लेके जाने वाले हैं आपको घुमाने के तौर पे। सो गेट रेडी, नए नए कपड़े बनवा लो, हस्बैंड के साथ डेट पे जाने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, तो आप डेट पे जाने वाले हो, और जिनका भी 5 है, नई गाड़ी खरीदेंगे, नया बंगला ले सकते हैं, नए मकान में शिफ्ट हो सकते हैं, रेनोवेशन करा सकते हैं, एंड लिटरली इफ आई से दिस इज द ईयर टू गिव, ये आपको देने के लिए ही आ रहा है। दिस इज द ईयर जस्ट टू विश एंड यू विल गेट।
दैट्स इट। मनी है, चाहिए, मिल जाएगी। लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा। कर्जा नहीं उतर रहा है, उतर जाएगा। नया मकान लेना है, बन जाएगा। नई गाड़ी लेनी है, बन जाएगा। प्रमोशन चाहिए, बन जाएगा। और क्या चाहिए किसी को? किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी। और कुछ चाहिए? न्यू 5 हाउस नंबर लेना है, स्टूडेंट मैम, तो बस स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए विश कंप्लीशन का ईयर है। ओके। उनको बोलो जब भी पढ़ने बैठे ये विश करके बैठे कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं जी और मैम, मेरी दोनों अच्छे से। बेटियों का हाँ, दोनों बेटियों का मेरी है। दोनों बेटियों का 5 ही आ रहा है। हाँ, तो बस ठीक है, नया मकान नई गाड़ी लेने के लिए भी तैयार हो जाओ आप। ठीक है, के तौर पे। और बहुत अच्छी एनर्जी होती है, जिसका भी 5 का ईयर आता है उसकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। मैम कोई वर्ड ऑफ कॉशन, कोई एडवाइस, अगर सब कुछ अच्छा है स्टिल कुछ कुछ? भी नहीं, सब कुछ अच्छा है। ये कुछ भी बुरा लेके नहीं आने वाला, वाओ। ये सब कुछ अच्छा लेके आने वाला है। बुरा सिर्फ उनके लिए लाएगा जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 5 है, उनके लिए हेल्थ इश्यूज ला सकता है। ठीक है, मूलांक और भाग्यांक अगर किसी का 5 है तो उसके लिए हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। मूलांक ठीक तो है, मैम मेरा भी 5 ही। 2025 में। 30 तारीख वालों को मैम 5 ही हुआ जैसे। 23 वालों का हाँ 5 रहेगा। मेरा 23 ही है मैम जैसे। नहीं, आपका 5 है, बट आपका 5 का ईयर नहीं है ना। आपके कैलकुलेशन में क्या आया है? 8 नंबर आ रहा है मैम मेरा तो हाँ, कैलकुलेशन। तो 8 आया, तो वो जब 8 आएगा तब बताऊंगी। जी मैम। ठीक है, ओके। 5 नंबर इज जस्ट थिंक अबाउट इट एंड इट्स देयर। बस 5 नंबर वालों को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, सो बी वेरी केयरफुल। ओके, अब हम आते हैं 6 नंबर पे। ठीक है, 6 नंबर इज लाइक बड़ा मस्त ईयर है। स्मिता जी आपका है। ओ माय गॉड, स्मिता जी हस्बैंड का 5, आपका 6। बल्ले ही बल्ले, वारे न्यारे होने वाले हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। सच में अच्छा होने वाला है। मैरिज आप चाहते हो? यस। घर में किसी की मैरिज नहीं हो रही है, यू जस्ट विश फॉर दैट एंड इट विल हैपन। ठीक है, न्यू होम, यू विल गेट इट। अगर किसी का बेबी नहीं हो रहा है, ये ईयर में बेबी हो जाएगा। अगर किसी को कार खरीदनी है, कार मिल जाएगी। वीजा या कंट्री चेंज करना है किसी को, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, किसी को डिवोर्स चाहिए तो उसको डिवोर्स भी मिल जाएगा। विश फुलफिलमेंट ईयर है। प्रमोशन यस मिलेगा, बट किसके लिए ये खतरनाक है? जिसका भी मूलांक या भाग्यांक 3 है, उसके लिए खतरनाक साल है। एक्सीडेंट के चांसेस हैं और चोट चपेट ज्यादा लगने के चांसेस हैं। सो इट्स बेटर पहले से उसकी रेमेडी कर ली जाए। रेमेडी कर लो, साल अच्छा हो जाता है। ठीक है, यस सोनाली मैम। मैम 5 वालों के लिए अच्छा है, 6 वालों के लिए भी अच्छा है। यस, अच्छा है। पर जिनका भाग्यांक या मूलांक और भाग्यांक दोनों में से कुछ भी 3 है, तो दिक्कत आ सकती है। जया जी आपका 3 है। यस मैम, मेरा 3 है। ड्राइवर मैम 6 है और कंडक्टर, ड्राइवर ओके, 6 एंड कंडक्टर 3। हाँ, और 6 एंड आपका 3। 6 का ईयर आ रहा है। नहीं, ईयर मेरा 6 का नहीं है, ईयर 3 का आ रहा है मेरा। ईयर 3 का आ रहा है। हाँ, तो वो हाँ दिक्कत जी। देगा, हेल्थ इश्यूज देगा। 6 का है
मैम 6 इसके मेरा लिए आप ड्राइवर नंबर है। हाँ, तो ड्राइवर कंडक्टर अगर 3-6 है और ऑलरेडी 6 आ रहा है और 3 आ रहा है पर्सनल ईयर में, तो दिक्कत देगा, हाँ एक्सीडेंट्स के जी। चांसेस हैं। सो बी वेरी केयरफुल। गायत्री यंत्र इमीडिएट पहन लीजिए, ताकि वो जब तक साल आपका स्टार्ट हो आपको असर कर जाए और आपका लिमिटेशंस में हो जाए सारी चीज। देखो, जो होना है लिखा है वो होके रहेगा, बट हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं अपने उपायों के साथ। ठीक है, जी मैम। सो इट कैन बी द ईयर ऑफ एवरीथिंग, बट अगर 3 का है आपका पर्सनल ईयर, या सॉरी आपका ड्राइवर या कंडक्टर कुछ भी 3 है, तो आपके लिए डिफिकल्टी ही आएगा। ओके मैम, थैंक यू। पैसे आपने अगर विश किए, पैसे मिलेंगे, बट कई बार होता है ऐसा कि वो पैसे ऐसे खर्च होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए, आए भी और चले भी गए। तो बी वेरी केयरफुल। पहले से भी ऐसा बहुत हो चुका है। मुझसे कनेक्ट करना जया, मेरी आपसे बात नहीं हो पाई थी ना। हाँ जी, एक बार हुई कोई थी, बात उसके बाद दोबारा नहीं। ओके कोई मैम। बात नहीं, आप मुझसे बात करना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। आप छुट्टी पे जाना चाहो छुट्टी पे जा सकते हो, जिनका 6 है, जिनका 6 है कैलकुलेशन, आप छुट्टी पे जाना चाहो, एंजॉय करने जाना चाहो, दोबारा हनीमून मनाना जाना चाहो, जा सकते हो। इट्स द टाइम टू एंजॉय योर लाइफ। ओके, नाउ कम टू नंबर 7। नंबर 7 पे अगर आ जाओ, तो किसका कैलकुलेशन 7 आया है? डेट एंड मंथ को लेके अगर देखा जाए, किसका कैलकुलेशन 7 आया है? मैम मेरे ओके ब्रदर का आया है। ओके, रेणु जी के ब्रदर का है। सोनाली मैम आपका भी आ रहा है। मेरा मैम पर्सनल ईयर 7 आ रहा है मैम, डेट एंड मंथ नहीं। मैम मेरी बेटी का आ रहा है 7। 7 वाले इनके हस्बैंड का है, सुनीता जी के। ओके, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर क्या गुल खिलाने वाला है। ठीक, 7 नंबर 2025 में जिसका भी 7 आ रहा है, वो रियल मायने में जिसे देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल लाइन को पकड़ने वाला है, स्पिरिचुअली बहुत हाई होने वाला है। ओके, उसके अलावा अगर आप कोई रिसर्चेस करना चाहते हो, किसी भी चीज का रिसर्च करना चाहते हो, किसी भी नए ज्ञान को पाना चाहते हो, तो इट इज द ईयर ऑफ दिस। मजे की बात बताऊं तो आपका एजुकेशन बढ़ने वाली है, एजुकेशन बढ़ने वाली है बहुत ज्यादा। जिनको अभी तक जॉब नहीं है, उनको जॉब तो नहीं मिलेगी अभी 7 के साल में, लेकिन आप कुछ नया जरूर सीखोगे। यस सुचिता जी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस मैम, मेरे लड़के का 7 आ रहा है और वो क्लास 11 में पढ़ता है। 11 में है। जी। मैं आपको बता दूं, अगर 7 का साल है तो थोड़ा उसका पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा, या वो स्पिरिचुअल हो गया होगा। ठीक है, जी तो जी। ये साल स्पिरिचुअल होने का है, पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देने का है आपका। एजुकेशन, अगर किसी को फॉर्मल एजुकेशन चाहिए, इनफॉर्मल एजुकेशन चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू विल गेट इट। कहीं ओके पे मैम। एडमिशन होना है नया, वो मिल जाएगा। ओके ओके मैम। दिस इज द ईयर टू गेट एवरीथिंग इफ यू वांट टू एजुकेट योरसेल्फ। ओके ठीक है, ये थोड़ा सा छुट्टी का साल है, इसको थोड़ा सा हम छुट्टी का साल बोलते हैं, कि थोड़ा आराम आराम से चलो। बहुत ज्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं, जैसे 2 के साल में बोलते हैं, बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा आराम आराम से अगर आप चलोगे तो सक्सेस रहेगी। और अगर आप तेजी से चलने चाहोगे
तो कोई ना कोई पत्थर रास्ते का आपको अटका ही देगा। तो जिनका भी 2 आ रहा है प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और मैम ये अगर किसी planning का, का year है। अगर मैम पर्सनल ईयर 7 है, ओके, और भाग ड्राइवर इज 8, तो कैसा रहेगा? और कंडक्टर इज 9, तो ये तो 7 8 9 चल 70 पे पैसा हो 7 गया। 8 9, हाँ 8 और 9 का अगर आपका भाग्यांक और मूलांक है, अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 8 9 है और 7 का ईयर है, तो आपके लिए थोड़ा सा स्लो डाउन होने का टाइम है। बहुत ज्यादा चीजों में पैसे मत लगाना। अगर आप पैसे लगाओगे तो नुकसान होने का डर है। हाँ, स्पिरिचुअल लाइन में यू कैन गो अहेड, रिलीजियस लाइन में यू कैन गो अहेड। इफ यू वांट टू एजुकेट योरसेल्फ फॉर समथिंग, you can do it. If you want to get admission anywhere, just wish it and you will get it. छुट्टी मनाने का साल है सोनाली मैम। मैम हम लोग तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल लाइन में है, तो हाँ, तो और बढ़ेगी स्पिरिचुअलिटी आपकी, और जो आपका ऑरा है और स्ट्रांग होगा। आपका जो जिसे कहा जाता है कि इंट्यूशन पावर है, इट विल कोरिलेट विद मोर इवेंट्स। ठीक है, आपका जो इम्पैक्ट है लोगों पे वो ज्यादा अच्छे तरीके से पड़ेगा। एंड दिस इज द ईयर ऑफ विजडम ऑल्सो। सच और झूठ, अच्छा और बुरा, इस चीज को समझने की, सोचने की शक्ति देता है ये साल। थोड़ा स्लो डाउन होने के लिए कहता है, पर प्लानिंग करने के लिए मना नहीं करता है। प्लानिंग करो, प्लानिंग को परस्यू करने में थोड़ा डिले हो सकता है, बट प्लानिंग रोकना नहीं। प्लानिंग नई नई चीजों को सीखने की, प्लानिंग नए नए चीजों को करने की आप कर सकते हो। ओके मैम ओके। अगर ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 3 है तो साल 7 है। 2 3 के साथ गजकेसरी योग और 7 का आपका विजडम का साथ आ रहा है। थोड़ा सा स्लो डाउन होने का जरूरत है। 2 के साथ 7 आ रहा है। ऑकल्ट साइंस की तरफ इस बच्चे का या इस बंदे का रुझान ज्यादा बढ़ेगा। किसका है ये? मैम मेरी बेटी का। हाँ, इसका ऑकल्ट साइंस की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ेगा। नई ओके नई चीजें, मिस्टिक साइंस जानने की एक जिसे कहा जाता है ना तलब होती है, वो तलब होगी इसको इस साल। ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम, आगे बढ़े। मैम यस, मेरा फेवरेट नंबर 8, बिल्कुल 8, यस, पर्सनल ईयर 8। 8 किसका आ रहा है? मैम कैलकुलेशन मेरा में 8 किसका आया है? मैम मेरा भी और आर्य के पापा का भी। अच्छा, दोनों का 8 आ रहा है। मेरे हाँ हस्बैंड जी। का भी है, मेरे हस्बैंड का अब भी है। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा साल है जिनका मूलांक या भाग्यांक 4 या 8 है। ठीक है, जिनका भी मूलांक भाग्यांक ड्राइवर कंडक्टर अगर 4 या 8 है तो आपके लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल है। बाकी सबके लिए नॉर्मल है। नंबर 1 एंड नंबर 2 के लिए थोड़ा दिक्कत वाला है। इसमें बीमार पड़ने के चांसेस हैं। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक या ड्राइवर या कंडक्टर कुछ भी आपका 1 या 2 है, तो अगर आपका ये नंबर कैलकुलेशन का 8 आया है, तो आपके लिए थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। अरे गेट रेमेडी भी है नूर जी, रेमेडी है। रेमेडी इज जस्ट टू वेयर गायत्री यंत्र। गायत्री यंत्र धारण कीजिए। और जो एक्सीडेंट्स, देखिए अगर आपकी लाइफ में एक्सीडेंट्स लिखे होंगे, ऊपर वाला जो लिख के भेजता है ना, उसका अलग ही स्टोरी चलती है। हम नंबर्स को रीड करते हैं। एक्सीडेंट है तो है, लिखा है तो है, होगा, लेकिन आप उपायों के साथ उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। अभी आज ही मेरे पास एक फोन आया, दैट लेडी वाज जस्ट क्राइंग
उसने मुझसे 6 महीने पहले कंसल्टेंसी ली थी। 6 महीने पहले मुझसे कंसल्टेंसी ली थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम मेरे बेटे का बता दो। मैंने उनसे कहा था कि मैम ये ईयर उसका गड़बड़ है, उसके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। और आज शाम को मेरे पास फोन आया कि 3 दिन पहले बेटे का एक्सीडेंट हुआ और इतना जबरदस्त कि ट्रक ऊपर से निकल गया उसके। मैंने उस समय कहा था गायत्री यंत्र पहनने के लिए, उसने पहनाया और उसके बाद 2 महीना उसके बेटे ने पहना और उसके बाद उसको उठा के अपने पर्स में, अपने बैग में कहीं रख लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना उसने करने के बाद वो एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन उस बच्चे को एक खरोच नहीं आई। मैम मनीषा, राधिका मेरी ब्यूटिफिकेशन जो करती है मेरा, ओके माय मैम। पार्लर गर्ल। सिमिलर इंसिडेंट मनीषा के साथ हुआ था, जो हमारी न्यूमरोलॉजी वाली स्टूडेंट थी ना। स्कूटी ने पूरा, बस ने स्कूटी को धक्का मार के पूरा पिचका दिया। एक साइड चेहरे का खराब हुआ बेटे का। बाय द टाइम शी रीच्ड, उसको एक मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ डाउनलोडेड एक्सक्लूसिव मंत्रा है। इफ यू फॉलो अस ऑन यूट्यूब यू विल बी एबल टू सी सो मच ऑफ फ्री कंटेंट। और मैम उसने भी यही कहा था, उसका एंटी ईयर चल रहा था और उसके 5-6 मिसिंग थे। आपने उसको यंत्रा दिया था, आपने उसको मैम वो वाला दिया था दूसरा, जो आप नॉर्मली नहीं देते हो। अच्छा, पायरा दिया होगा। शिव जी वाला। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ। ठीक, समझ गई। मैं सच बता रही हूँ, शाम को शी वॉज क्राइंग एंड शी सेड मैम मैं सच में आपके पास आना मांगती हूँ। मैंने उसे कल बुलाया, मैंने कहा बेटा कल आना, आज नहीं, आज मेरी क्लास है, आज मेरा वेबिनार है, कल जरूर से आना। वो कह रही थी कि मैम मेरा बेटा बार बार मुझसे कह रहा था कि वो निकाल के दो मैं पहन लूं, वो निकाल के दो मैं पहन लूं। और जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है उसके बेटे के ऊपर से ट्रक गुजर गई है और उसको एक खरोंच तक नहीं आई। एक्सीडेंट हुआ लेकिन बच गया। कहीं ना कहीं वो यंत्रा काम करता है। मैम मेरा जो ड्राइवर है वो 2 है। ड्राइवर मेरा 2 आ रहा है और जो पर्सनल ईयर है वो 8 है। गड़बड़ करेगा। मैंने यंत्र पहना हुआ है मैम, आपने भेजा था ना वो। गड़बड़ तो करेगा। परसों गिरी हो नहीं गिरे हो? बिल्कुल मैम, वो अभी याद आ गया ना मेरे को तभी कि वो पहले ही अपना इफेक्ट दिखा रहा है। दिखा ही रहा है, वो इफेक्ट दिखाता है। और इनके साथ भी यही घटना घटी। इनको भी कल लगी चोट परसों। दर्द कुछ ठीक हुआ कि नहीं? मैम मतलब अभी मुझे 50% रिलीफ है कि मैं घर पे अपना आराम से चल लेती हूँ और अपना काम घर से करने लग गई हूँ। कल से कैसा लग रहा है? कल कल रेकी दी थी आपको? मैम मतलब इतना रिलीफ है कि मैं मतलब मैं पहले बेड से नहीं उठती थी, अभी मैं किचन में जा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, एवरीथिंग। मतलब हाँ ठीक है, बैठ जाती हूँ जब मुझे थकान होती है, बट मैं काफी रिलीफ हूँ। अभी आज सर बोल भी रहे थे कि थोड़ा धीरे चल, तो मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने भी रेकी की है, समझ आई। दैट्स रियली गुड, वेरी गुड। मैम ठीक मैंने है, भी रेकी पर की जिनका है। 2 का 1 का साल है, जिनका 2 और 1 मूलांक या भाग्यांक है, उनके लिए 8 का साल थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। सो बी अब वेरी मैम केयरफुल, वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, गायत्री यंत्र इमीडिएट पहन लो आप लोग। एक कप गायत्री 8 और 4 वालों की दोस्ती होती है, वैसे तो दुश्मनी होती है, लेकिन जब ये एज ड्राइवर कंडक्टर और एज पर्सनल ईयर आते हैं तो ये दोस्ती करके आते हैं, बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं निभाते उस जगह पे। जब ये परमानेंट रिलेशन में होते हैं तो ये दुश्मनी निभाते हैं। मैम पवन सर का 6 है ड्राइवर, और जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो 8 ही आ रहा है, 8 ही आ हाँ रहा तो है। उनके लिए ठीक है, उनके लिए ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल है। इट्स अ ओके न्यूट्रल ईयर, नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड। ओके, एंड इट्स अ हार्ड वर्किंग ईयर, यू हैव टू वर्क हार्ड। आप ये सोचो
कि 8 का आपका पर्सनल ईयर आ रहा है, कैलकुलेशन में जिसके भी 8 आया है, कि बैठ के खाने को मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। और आपने 2 दिन बिस्तर पकड़ा तो वो बिस्तर आपको कहेगा बेटा चिपक जा मुझसे 10 दिन और। तो प्लीज हार्डवर्क ये जरूर करिएगा, इसमें कोई भी आलस करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दिस इज द पीरियड ऑफ गेनिंग मनी। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, किसी की प्रॉपर्टी फंसी हुई है, सेल नहीं हो रही है, या आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो यू कैन डू दिस ईयर, आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। चलो एक्सक्यूज मी मैम, नेक्स्ट। हाँ, मैम अगर मतलब बेबी प्लान करना चाहते तो नेक्स्ट ईयर कैसा है? अगर 8 का साल है तो कर सकते हो, बट ऑपरेशन से होगा बेबी। ओके, तो ठीक मैम है, उसमें वो चीज नहीं आएगी, जैसे मेरा ड्राइवर 2 है और तो इसीलिए मे आएगी भी। आएगी आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैम मैंने वो दोनों यंत्र पहने हुए हैं जो आपने प्रोवाइड कोई करवाए बात थे। नहीं, देखो यंत्रा आपको, आपने विश्वास से पहना यंत्रा, आपके पहनने बिल्कुल के बावजूद जो होना है वो होना है, वो चाहे बड़े में हो चाहे छोटे में हो। बड़े में बिल्कुल होना होता है, आप कोई बुद्धि काम ही नहीं करती, आप यंत्रा नहीं पहनते हो, आप कोई उपाय नहीं करते हो। लेकिन जब आप कुछ उपाय करते हो तो वो सारी चीजें मिनिमाइज हो जाती है, इस बात को समझ के चलो। मैम, एक्चुअली क्या था, जब मेरे परसों चोट लग मतलब मैं गिरने वाली थी, एग्जैक्टली सर ने मुझे यही पूछा कि तेरी स्कूटी किसने रोकी। तो मैं तो रुकी नहीं, मतलब मैं नीचे गिरी भी नहीं हूँ, मेरा मतलब एक बॉडी का पार्ट भी नीचे नहीं लगा। तो ये कहते कि स्कूटी किसने रोक दी। मैंने कहा ना, मेरे को सच में ये चीज याद नहीं कि मेरी स्कूटी कौन रोका, क्योंकि वो तो चल रही थी। Sometimes it really happens, sometime it really happens। आपका साल गड़बड़ है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप खड़े हो ऊपर से अपने आप से कुछ गिर गया। बेवजह ही हो गया। एक और मूवी आई थी बड़ी सुंदर सी, कि एक बंदा जा रहा है, हंसते खेलते जा रहा है, और पीछे से सरिया उसके ऊपर घुस गया, ओ, इमिडिएटली वो एकदम खत्म। क्यों? उसका साल गड़बड़ होगा पक्के तौर पे, उसे पता ही नहीं चला, उसे वो दर्द का एहसास नहीं हुआ, लेकिन वो बंदा खत्म। कई कौन बार से ऐसी साल में स्थिति होता है आती है। मैम ये ऐसा? कौन से साल में होता है मैम ये ऐसा? 8 के साल में, मैम मेरे अगर आपका 64 एंटी साल में है। भी हुआ है। तो मैम मेरा तो हिडन नंबर ही 8 है। हेलो, आप मुझसे कनेक्ट करना जया, ओके मैम। ठीक है, आप मुझसे कनेक्ट करना पर्सनली। हेमा आई मैम, सी ओके टू इट, मैम। मेरे टेबल के बगल में। जितने भी लोग अभी हाँ यहाँ पर जी, मौजूद हैं, ओके, हाँ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हेमा मैम का जनवरी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ 2025 जनवरी से 5th या 6th जन से हेमा मैम का नेक्स्ट न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल मास्टर क्लास स्टार्ट हो रहा है। इट्स अ 15 days ऑफ लाइव लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग कोर्स। हम आपको ये कोर्स दे रहे हैं एट एन अमेजिंग प्राइस, जस्ट लाइक नेवर बिफोर। मैम, ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, कोई हिडन लेवल्स नहीं है। उसके साथ साथ आपको एक फ्री कंसल्टेशन मिलता है मैम के साथ, ओके। तो मैम कोर्स डिटेल्स जो हम बाद में बता देंगे, आपको ग्रुप में आ जाएगी। ऑल राइट, कोई फर्दर लेवल्स नहीं है, कोई फर्दर लेवल्स नहीं है का मतलब यू विल बी टॉट कंप्लीटली प्रोफेशनली न्यूमरोलॉजी। मैम प्लीज शेयर द प्राइस। Complete professional numerology success course, and I'm starting it from near about 10 to 15 January. ओके, मैं थोड़ा सा इस चीज को प्लान कर रही हूँ, हम लोगों ने बात करी थी 5 और 10 के बीच में, बट मैं चाह रही हूँ कि खरमास खत्म हो जाए उसके बाद स्टार्ट करें, एक न्यू बिगनिंग के साथ जनवरी एंड 15 के बाद नया हम सेशन अपना ये स्टार्ट करेंगे। अभी मेरी क्लासेस वैसे भी चल रही हैं। दूसरी चीज, क्लास हमारी है 40,000 की, ठीक है, 40,000 का कोर्स, जिसमें हर तरह की सारी जानकारी आपको न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग टू लूशो ग्रिड आपको पूरी दी जाएगी, ठीक है। न्यू ईयर और
आप सबको शायद पता हो, जिसको ना पता हो मैं बता दूं, आई बिलोंग टू गोरखपुर, और गोरखपुर में खिचड़ी का त्योहार बहुत मजे का मनाया जाता है। पता है ये सब आपको? मकर संक्रांति, खिचड़ी का त्योहार। तो खिचड़ी के उपलक्ष्य में ये कोर्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 15,000 में, 15,000, 15,000 का ये कोर्स है। और आप हमसे जब पर्सनली बात करोगे तो आगे कौन से ऑफर्स हम आपको देंगे हमें खुद नहीं मालूम। इट टोटली डिपेंड्स ऑन माय मूड एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन सोनाली मैम्स मूड कि आपको आगे क्या ऑफर मिलेंगे। बट अभी हमारा कोर्स जो कि 40,000 का है, वो आपको न्यू ईयर और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आपको 15,000 का मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड विद इन 15 to 21 डेज का क्लास चलता है, और आप 21 दिन, 15 या 21 दिन में टोटली प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाओगे और आप मेरी ही तरह प्रेडिक्शन करना चालू कर दोगे। थैंक यू सो मच मैम। पेमेंट डिटेल्स सब कुछ आपके स्क्रीन पर आपके ग्रुप्स पे आ जाएंगी। ऑल राइट, एंड 15,000 का ये जो कोर्स है ये एक्सक्लूसिव है, वेरी वेरी लिमिटेड एक्सक्लूसिव सीट्स में कोर्स हम है, आपको। ये एक्सक्लूसिव कोर्स है, और कोई भी पेमेंट डालने से पहले सोनाली मैम से बात जरूर करेगा, क्योंकि क्या ऑफर हम दे रहे हैं ये हमें नहीं मालूम। पर डे हमारा एक नया ऑफर होता है, तो अगर कोई ऑफर और आता है तो आप उस ऑफर को एटलीस्ट अवेल कर सको। ऐसा ना हो कि आप 15,000 डाल दो और पता लगे आपको वो ऑफर ना मिल जाए। ठीक है, प्लीज डू कनेक्ट विद। चलो अच्छा मैम, आई थिंक टाइम इतना तो टाइम फिनिश हो गया कोर्स का। अब हम करिशा कुरापाती जी, आप फोन पे बात कर रहे हैं, प्लीज म्यूट रखिए। थैंक यू। ऑल राइट, यू आर डिस्टर्बिंग अस। थैंक यू। मैं जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको यही बताऊंगी कि हेलो, आई थॉट कि हाँ मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए मैम मेरा बेसिक नंबर है 2 और 4 मैम। है। अपना कैमरा ऑन कीजिए ना, शरिशा जी प्लीज कैमरा ऑन कीजिए ना। ना। कैमरा ऑन किए बात नहीं करती हूँ मैं। यस हाँ मैंने ऑन कर दिया है मैम। मेरा 8 है, we can't see you. We डेट ऑफ can't see बर्थ you, और ma'am. अब दिख ही नहीं रही है। एक मिनट, मैंने ऑन नहीं किया देख रहे है हो मैम। मैम। हेलो, No मैं problem, गुड ma'am. इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग। गुड मैम रुकिए, इवनिंग। एक मिनट एक्साइटमेंट है। शरिशा जी प्लीज म्यूट कीजिए ताकि मैं पूजा जी की बात सुन सकूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, बोलिए बहुत पूजा अच्छा जी। सेशन है। मैं 1 घंटे से, मैं एक्चुअली मतलब दिन से बाहर थी, मार्केट गई थी, बट आई तो मुझे ऐसा लग रहा था अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया। इनका इतना अच्छा सेशन लग रहा है छोड़ू ही नहीं। तो मैं तो जरूर इनरोल करूंगी इनकी क्लासेस में, जो अभी जैन से स्टार्ट हो रही है ना। पूजा जी प्लीज खाना खा लीजिए, ये पे आप पाप मुझ पे चढ़ेगा। नहीं नहीं, वो तो मैं जा रही हूँ, बट आपको छोड़ने का मतलब मन नहीं, कैसा लग रहा है क्लास कंप्लीट हो जाए फिर जाऊं। गोरखपुर आ जाओ तो सीधा, हाँ जी, फिर सीधा अभी आपने गोरखपुर आ जाओ बताया। पूजा जी। हाँ जी, डेफिनेटली आप वहीं से आप डालिए, आप एनर्जी डालिए, मैं पहुंच जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हो पूजा? एमपी एमपी। एमपी? अरे एमपी यूपी बगल बगल है, कोई किधर दिक्कत नहीं, आ एमपी जाओ। में? किधर? मैं भी एमपी। आप किधर एमपी से? सतना रीवा का नाम सुना है आपने? सतना रीवा, यस। जबलपुर सब आसपास है ना हम लोग। मैं जबलपुर की हूँ। अरे वाह, वहीं पे हमारे ननिहाल है। चलिए मिलते हैं, फिर हुआ तो आपसे मिलते हैं, है ना। बिल्कुल, नाइस नाइस। और मैम पूजा जी एक्चुअली अपना मेरा, नंबर चैट बॉक्स में दे दीजिए, चैट हाँ बॉक्स जी में अपना बिल्कुल, नंबर दे दीजिए प्लीज। हाँ जी मैं देती हाँ जी, हूँ। ओके बस वही था, ओके। मेरा ड्राइवर भी 8 है और ये मेरा नेक्स्ट ईयर भी 8 आ रहा है, तो थोड़ा दिमाग में लग रहा है अब क्या, मतलब सब ठीक है कि कुछ नहीं। नहीं, मस्त रहो, खूब बढ़िया होने वाला है, मतलब डबल 8 बहुत की बढ़िया एनर्जी होने थोड़ी। वाला है। 8 का साल, मैंने बोला ना, जो लोग 4 मूलांक वाले हैं या भाग्यांक वाले हैं, 4 और 8, 8 का साल उनके लिए बहुत कुछ छप्पर फाड़ के लाने वाला है। बट मेरा परेशान होने 8 की जरूरत नहीं 8 है। बनेगा मैम, ड्राइवर मेरा 8 है। हाँ तो और नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर भी मेरा 8 स्टार्ट हो रहा है, तो 8 बस 8 तो का। छप्पर फाड़ के मिलने वाला है। आज तो 2 दिन तो 8 8 की एनर्जी आपने बोला था ना कि जो भी एनर्जी मिक्स हो जाती है, तो शायद इसलिए मुझे लगा
कि नहीं पूछूं नहीं नहीं, आपसे? वो सबके लिए नहीं मैम, यही तो प्रॉब्लम है। कई लोग सोचते हैं मैम ने ये बात बोली, अगर 3 नंबर के लिए बोली तो 4 के लिए भी वही होगा, 5 के लिए भी वही होगा, 6 के लिए भी यही होगा। ऐसा नहीं है। जो लोग ऑलरेडी मुझसे कोर्स कर चुके हैं वो अब बहुत अच्छे से जानते हैं और मुंह पे हाथ रख के मुस्कुरा रहे हैं कि हेमा मैम अभी बोलेंगी कि 8 वालों शशि को जी 8 प्लीज म्यूट कर अच्छा खासा लीजिए। देके जाने वाले। शशि जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। मतलब टेंशन नहीं लूं ना मैम? बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो सोचिएगा वो काम होगा आपका। चलिए, तो आपसे जुड़ना है ये मैंने सोच लिया। बिल्कुल जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए, मोस्ट वेलकम। पूजा जी मोस्ट अपना वेलकम। नंबर दे दीजिएगा चैट बॉक्स में प्लीज। हाँ जी, मैं देती हूँ, वेट। और मैं आप सबको राधिका, बताऊं, हाफ नॉलेज इज नेवर गुड। पूरा नॉलेज लीजिए, कंप्लीट नॉलेज लीजिए। आप मुझे अगर फोन करेंगे और एनरोल करेंगे तो मेरे पास आपके लिए कुछ सरप्राइज ऑफर्स हैं, सो ठीक है डोंट मैं, मिस आउट ऑन दैट। और हर वीक हमारे ऑफर्स चेंज होते हैं, प्राइसेस भी चेंज होते हैं। तो द थिंग विच यू आर गेटिंग फॉर 15,000 हो सकता है नेक्स्ट वीक हम 21,000 का आपको दें। ओके, प्राइसेस हमारे कभी कम नहीं होते, बढ़ते ही हैं। ऑफर्स हमारे चेंज होते रहते हैं। तो अभी अगर मैं आपको कह रही हूँ एक कंसल्टेशन फ्री है, अगर उस दिन का ऑफर ये हुआ कि मैं आपको 2 कंसल्टेशन फ्री दे रही हूँ, उसके साथ एक पर्सनल गाइडेंस मेरे साथ फ्री दे रही हूँ, दैट मीन्स आपको 3 चीजें मिल रही है फ्री। ओके, तो इस तरह से हम चेंज करते रहते हैं। तो प्लीज कॉल कीजिएगा मुझे 9920128920 पर, एंड दैट्स नॉट माय व्हाट्सएप नंबर। तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, ऑलराइट, और हम कनेक्ट करेंगे। तो पूजा जी इफ यू आर स्टिल देयर तो आप अपना या नंबर मुझे दे सकती हैं। या ओके, चैट बॉक्स में दे सकती हैं। ओके, चैट बॉक्स हाँ पे जी, अपना नंबर दे दीजिए पूजा जी। यस, हाँ जी। संगीता हेलो, जी बहुत देर से हाथ उठा के हाँ बेटा, हाथ उठाया हुआ है जी, हाँ, बताइए। राधे हेलो। राधे, राधे 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 मैम। राधे संगीता जी, तो बताइए। बोला ना जा रहा हूँ। मेरा बेटा संचित महनसरिया का 14 नवंबर 1997 का बर्थ है मैम। उसका क्या है कि कैट में एग्जाम दिया इस बार, तो नंबर बहुत अच्छा नहीं आया। हम लोग चाह रहे थे उसका किसी तरह से एडमिशन हो जाए, तो मैम उसके मैं लिए ऐसे जरा नहीं सा। बताऊंगी, अभी अभी नहीं बता सकती। आप मुझे उसका ड्राइवर कंडक्टर मालूम है क्या है? उसका भाग्यांक मूलांक तो 5 है। 14 तारीख है ना, 14 नवंबर 1997। आरती प्लीज हेल्प मी आउट, शैलजा हेल्प मी आउट, काउंट करके बताओ। और पर्सनल ईयर क्या आ रहा है? 23 नवंबर। नहीं 23 नहीं है, 14 नवंबर। 14 नवंबर। हम्म, 5 6 7 5 7 ये 6 7 आ था। अगले साल रिजल्ट जो भी देगा एग्जाम, उसमें उसका अच्छा जाएगा, बट उसको मेहनत तो मैम करनी है। मैम कैट का एग्जाम में उसका नंबर बहुत अच्छा नहीं आया, लेकिन हम हाँ लोग तो अच्छे एडमिशन नहीं आए, अभी नहीं आए हैं, बट वो आगे अगर कोई लेता है, क्योंकि कैट में भी काफी चीजें हैं, जैट तो है, उसको मैट है, और भी चीजें हैं। अगर वो किसी में भी लेता है तो उसका रिजल्ट अच्छे आने की पूरी संभावना है। तो हम लोग चाह रहे हैं उसका कहीं एडमिशन हो जाए, तो इस बार हो जाएगा मैम। 1 मिनट, क्या है शैलजा? 5M, यू आर अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो मैम। मैम ईयर क्या है? 1997। ओके, 5 6 का हेलो। कॉम्बिनेशन है, और आ रहा है उसका ईयर 7 का। ठीक है, इट्स ओके, बहुत स्लो ईयर नहीं है, लेकिन एजुकेशन के लिए अच्छा जाएगा। सो डोंट वरी, जा सकता है ठीक ठाक, कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है। 3 का मैम 6 3 का एक कॉम्बिनेशन है। स्ट्रगल्स है इस बच्चे के लाइफ में बहुत। यस यस मैम। इसको मैम पर्सनली कनेक्ट करिएगा, सोनाली मैम से बात कर लीजिएगा, पर्सनली कनेक्ट कीजिएगा। इसको गायत्री यंत्र की सख्त जरूरत है, और इमीडिएट इसको गायत्री यंत्र दीजिए। इस समय भी इसकी, इस साल इसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कोई बीमारी, कोई किसी तरीके का एक्सीडेंट, कोई चोट नहीं चपेट? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। ओके, नहीं। संभावना पूरी थी। और नेक्स्ट ईयर भी थोड़ा स्लो है, बट एडमिशन के नाम पे हम कहेंगे कि उसका हो जाएगा। मैम मेरी बेटी का भी बता देंगे मैम। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, सॉरी, ये तो आपने पूछ लिया बाय चांस तो हमने कर दिया, वरना अभी 9 नंबर वाले जितने बैठे होंगे सब मुझे बोल रहे होंगे हेमा मैम कब 9 नंबर होगा बताएंगी। थैंक यू मैम, जिनका थैंक भी, यू थैंक यू थैंक यू। ओके, लव यू, थैंक यू लाइक सो यू, मच। आप रिस्पेक्ट यू, कनेक्ट मैडम कर ब्लेस लेना, यू। आप सोनाली मैम से कनेक्ट कर लेना। ठीक है, यस, शीशा जी
आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ मैम, मेरा बेसिक नंबर 2 है और कंडक्टर नंबर 4 है, और अभी साल है 8। तो मेरा शादी हो जाएगा, और मैं आपकी ट्रायल्स उम्र में क्या हूँ। है? आपकी मैं उम्र 40 क्या है? प्लस हूँ सर मैम, 40 40 प्लस। प्लस। 8 का साल नहीं, अभी तो होने की संभावना नहीं दिख रही है, बल्कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, आपके साथ कोई ना कोई क्रॉनिक इशू होने के चांसेस है। मेरा ऑलरेडी हेल्थ इशू चल रहा है, 2.5 हेल्थ ईयर्स इश्यूज, से चल रहा है। हाँ हेल्थ इश्यूज होंगे, तभी मैंने बोला कि कुछ क्रॉनिक चलने का, कुछ क्रॉनिक होने का आगे भी कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। सो इट्स बेटर गायत्री यंत्र आप पहन लो। आपकी अगर हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम चल रही है तो गायत्री यंत्र पहनो, तो आगे के 2 साल आपके सही हो सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होने के पूरे चांसेस है मैम। मैम एक और बात, मैं ट्रायल्स कर रही हूँ जॉब के लिए, अभी इस वीक में आने का चांसेस है मैम, फाइनल राउंड का। आ सकता है, आ सकता है, अभी 7 का साल है ना, यू कैन गेट द जॉब। बट अगर ये फरवरी 5 फरवरी के बाद अगर आप ट्राई करोगे तो शायद नहीं होगा। और इसी महीने में अगर मैं शादी के लिए ट्राई करूंगी, हाँ, आप कर सकते हो, प्रपोजल आप कर सकते हो, बट शादी अगर होगी तो वो अगले साल ही होगी। नेक्स्ट ईयर। तय इस साल अगर हो जाती है तो अगले साल हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो फिर होने की संभावना कुछ कम लग रही, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ जाएंगे। अगर हेल्थ इश्यू कम हो जाएगा तो शादी हो जाएगी इस महीने या बिल्कुल, नेक्स्ट आप मंथ में। गायत्री यंत्र धारण करो, हेल्थ इश्यूज बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। गायत्री ठीक यंत्र है। एक जादू है, ओके। जितने लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, अगर कोई है यहाँ तो बताए गायत्री यंत्र का क्या खेल है। अब मैम एक और सवाल, आपने बताओ अभी थोड़े देर पहले बोला था कि दूध में कुछ है, वो क्या है मैम, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना। बता देती हूँ। आपके पास इसमें रिकॉर्डिंग, आप किस चैनल से आए हो? आप ग्रुप में आए थे ना? हाँ मैम, मुझे फेसबुक में से मिला था आपका। हाँ, तो आपको रिकॉर्डिंग अभी उस चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है? फेसबुक पर। वैसे करना क्या ओके। है, लोहे की तार, लोहे की एक पतली तार लेनी है सोनार से, दूध का हाँ। ग्लास लेना, इतना सा दूध लेना है। सुबह सुबह ओके। उठ के दूध का ग्लास ठंडा लो, गरम लो, दैट इज अप टू यू। उस तार को हाँ। चिमटे से पकड़ के गैस पे गरम करना है और उसको छन्न करना है उस दूध में, सोने ओके। की तार को। फिर उसको लपेट के रख देना, अगले दिन फिर यही काम करना, और वो दूध पी लेना ओके। है जो छन्न होगा, ओके। ठीक है? उस थैंक यू दूध मैम। को पीने के 21 दिन बाद शादी होने के पूर्ण संभावना दिख रही है। दूसरी चीज, कितने लोगों ने गायत्री यंत्र यहाँ पहना हुआ है हमारे जानने वालों में? मैंने मैम पहना मैंने हुआ है, पहना हुआ। ओ मेरे यस, बेटे ने रेणु भी शर्मा पहना इज हुआ देयर, है। दिव्या इज देयर। यस दिव्या, दिव्या का तो अभी रिसेंट एक्सपीरियंस है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल 1 मंथ में भी अभी हुआ नहीं है कंप्लीट। और सबसे पहले माइंड सेट गाय अच्छा था मेरा, और सेकंड कल का एक्सीडेंट, मैं सर को यही बोलती हूँ कि बाई चांस अगर वो मैंने गायत्री यंत्र नहीं पहना होता तो मैं स्कूटी से गिरती, पक्की बात थी। और मैं नहीं गिरी, उसका सारा श्रेय जो है वो हेमा मैम को जा रहा है, ठीक है। और मतलब मैं गायत्री गिरती यंत्र तो को, मेरे को क्या होता गायत्री मुझे यंत्र नहीं को, पता। गायत्री यंत्र को बेटा, हेमा मैम को नहीं। मैम वो होता है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किस काके लागू पाए। तो मेरे लिए वो चीज माइंड में उसी टाइम आ गई कि मैंने एक ही तरह सोचा कि मैं गिरने वाली हूँ। स्कूटी किसने रोकी मुझे नहीं पता, अगर गिरती तो पक्का कुछ ना कुछ। मेरे पीछे मेरी बेटी बैठी थी और मेरे को उसकी चिंता आ गई। मैं कहा हे भगवान, अब मैं क्या करूं, पता नहीं स्कूटी कौन सा भगवान आके रोक गया, ये हो गया। तो गुड गुड मेरे गुड। लिए मतलब मेरा अभी 1 महीना मुझे हुआ नहीं है, और ये अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है। चलो, दैट्स रियली वेरी गुड, थैंक यू सो थैंक यू मैम। मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। चलो नेक्स्ट ईयर का देखते हैं, 9 का ईयर बाकी है, 9 का ईयर बाकी है। 9 के ईयर में क्या क्या एवरीबडी हो प्लीज सकता है, किसका म्यूट, किसका? प्लीज म्यूट कीजिए शैरिशा जी, प्लीज म्यूट कीजिए, मेरा सुनाई नहीं 9, मैम की आवाज। ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ आ गया, हाँ थैंक यू। हाँ मेरा जी। 9, मेरा 9 है। 9 का ईयर, ओके ओके। 9 का ईयर जिसका भी है, और अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर कुछ भी 4 है तो हो जाओ सावधान, 2 है तो हो जाओ सावधान। 4 है तो 4 और 4 और 2 है, अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर में से कुछ भी
और 9 का साल आ रहा है तो गड़बड़ लेके आएगा। मंगल सच में अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों के लिए अमंगल का साल बन सकता है। थोड़ा ध्यान रखने की संभावना है, बीमार होने की संभावना है। अच्छी चीजों का ज्ञान आपको मिलेगा, आपके लिए बहुत सारे नई चीजें सामने आएंगी। ये एक ट्रैप पीरियड है। ऐसे टाइम में बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आएंगे, आपको लगेगा वाओ दिस इज गोइंग टू बूम माय लाइफ, बट उन ऑफर्स को ना मानना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ये ऑडिट पीरियड है पिछले 8 सालों का। जो कुछ कर्म आपने अच्छा किया, जो कुछ कर्म आपने बुरा किया, उन सब कर्मों का नतीजा है। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरा नतीजा। ठीक है, बट अगर किसी का पर्सनल ईयर 4 है, सॉरी किसी का ड्राइवर और कंडक्टर 4 है और उसका पर्सनल ईयर 9 आता है, तो थोड़ी खतरे की घंटी है। प्लीज 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 गायत्री यंत्र इमीडिएट धारण कीजिए और अपने ईयर को बचा लीजिए। हेमा जी एक सेकंड जी। बताएंगे, मेरा जो है ड्राइवर 2 है और कंडक्टर जो है 5 है, तो 9 का ईयर है, हाँ 9 है, तो फिर मतलब ठीक नहीं है ये। कुछ गड़बड़ है, थोड़ा बहुत गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक इलाज, अगर आपका एक्सीडेंट के चांसेस हैं, आपके एंटी ईयर है, आप बीमार हो, आपके घर में कोई बीमार है, गायत्री यंत्र आंख बंद करके पहनाओ एंड देन यू सी द रिजल्ट। तो गायत्री यंत्र में जो आप देते हो वो वही वाला जो पहनना है? मैंने पहना हुआ है। ओके ठीक है। ठीक है, मैंने खुद भी पहना हुआ है। ठीक है। चलो, एनीबडी एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग और शैल वी वाइंड इट अप? सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सबके लिए 2025 खूब सारी खुशियां लेके आए, बहुत सारा प्यार आपकी लाइफ में लेके आए। जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए, जिसको बच्चे नहीं हो रहे उसके बच्चे हो जाए, जिसको नया जॉब चाहिए उसका जॉब लगे। हमारी दिल से ये आपके लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू Thank सो you मच। so much. Be blessed. Ma'am, Thank you so thank much. you. And please, please, please enroll for the upcoming course starting from January mid. Pranam. Good night. Shubh Ratri. एक सेकंड हेमा जी से मैं पूछिए जरा, कब बात कर सकती हूँ? भी बात करो, मुझे फोन करो दीप्ति। कल कर लूँ? हाँ हाँ, कल कर लो। ठीक, थैंक यू। ओके, बाय बाय, ओके गुड बाय। Ma'am, नाइट। please end the session.